किसान भाइयों, बारिश के बाद क्या अब आलू किसानों को मिलेगा कुछ फ़ायदा, या फिर भाव या बिक्री में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली आज चकरपुर मंडी कानपुर में। हम किसान भाइयों आ चुके हैं CL यादव एंड कंपनी पर, और चकरपुर मंडी में इस समय चबूतरा नंबर 4 पर इस समय उपस्थित हैं। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो किसान भाइयों CL यादव एंड कंपनी के ऑनर महोदय हमारे साथ में घनश्याम भैया मौजूद हैं। साथ ही में किसान भाइयों अनुभवी आड़ती हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे आज के दिन क्या किसान भाइयों आलू के रेट रहे हैं, और लगभग जो है किसान भाइयों बिक्री अब किस तरीके से चली है। जिस प्रकार से किसान भाइयों आपने देखा कल भी बारिश हुई है, बारिश के चलते जो है किसान भाइयों मौसम में थोड़ा बहुत जो है ठंडापन, हल्की हल्की बारिश सुबह से शाम तक चलती रही, तो इससे जो है मौसम में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। और बिक्री में भी जो है कल थोड़ा बहुत जो है किसान भाइयों सुधार देखने को मिला था, और थोड़ी बहुत तेज़ी जो है बिक्री में रही। भाव में कितना क्या तब्दीली हुई है वो सारी चीज़ें जो है भैया लोगों से जानकारी करते हैं। तो भैया जी स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। और आज अगर देखें भैया तो बिक्री जो है किस तरीके से कल से और आज में देखने को मिल रही है। बिक्री जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से हो रही है, लेकिन उतना तेज़ी से उठान नहीं है। उतनी उठान नहीं है भैया, उठान नहीं है जितनी होनी चाहिए। धीरे धीरे आलू बिक रहा है। अच्छा आलू बाज़ार में कम आ रहा है जी। वो हर तरीके मतलब जैसे भी पिछले वीडियो में बोलते चले आ रहे हैं वैसे ही है कि आलू 80% हल्का आ रहा है। हल्का आ रहा है, 20% ही आलू अच्छा आ रहा है, वो तो बिक जाता है। और हल्का वाला धीरे 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 पूरे दिन बिकता है जी। और और हल्के आलू की पोजीशन गुल्ले की ये है 3 रुपया से लेके 4 रुपया 4.5 रुपया। और अच्छे गुल्ले की पोजीशन है 4.5 से 5.5, बहुत सुपर 6 रुपये की 6 रुपया। और भैया 6 रुपया वाला हमें लगता है कि बहुत कम देखने को मिलता है, बाजार में आ ही नहीं रहा है। आ ही नहीं रहा है, ये पूरे मंडी भर में कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है ही नहीं बाजार में। और 3 से 4 वाले बाजार में पूरे बाजार में पटे पड़े हैं। और हल्का छट्टा भी बाजार में ज़्यादा है, अच्छा छट्टा बाजार में है ही नहीं, ना कल था ना आज है। बाकी घनश्याम भैया जिस प्रकार से सिलसिला जो हाइब्रिड आलू का सड़े में चल रहा था, क्या सिलसिला वो अभी भी देखने को मिल रहा है मंडी के अंदर? हम देख रहे हैं बारिश हो रही है 2 दिन से, उससे है मौसम में थोड़ा ठंडापन है। अब जो आलू आएगा शायद अगर ऐसा ही ठंडा रहा तो उतना अब दागी नहीं होगा, उतना नहीं होगा जितनी पिछले सप्ताह में हुआ। पिछले सप्ताह में जितनी तेजी से दागी हो रहा था, क्योंकि गर्म बहुत पड़ रही थी। बिल्कुल। अब थोड़ी गर्मी ये है कि मौसम में थोड़ा ठंडापन लग रहा है, हवा भी ठंडी चल रही है, उमस भी नहीं है। तो उतना मतलब अगर कायदे से ग्रीडिंग होके आलू आएगा तब दागी नहीं होगा, दागी नहीं होगा। बिल्कुल लाइट बात है। मौसम ऐसा है। हाँ। और मौसम ने फिर अगर करमटली गर्म हुआ तो फिर वही बिल्कुल लाइट बात है। पिछले सप्ताह में भैया मौसम भी बहुत ज्यादा गर्म था, बैठे नहीं चुक रहा था। हाँ, और इसी वजह से आलू ज्यादा मात्रा में हाइब्रिड वाला फीका, बहुत आलू फीका, इतना फीका कि आलू किसी ने लिया ही नहीं। पिछले हफ्ता तो आदमी ने थक गया आड़ती है, मतलब बेच ही नहीं पाया, बिका ही नहीं, आलू नहीं बिका। अब भैया कल से थोड़ी जो है मार्केट में सुधार देखने को मिल रहा है, जैसे बिक्री जो है अच्छे आलू जो आ रहे हैं वो बिक रहे हैं बढ़िया, अच्छे आलू बिक रहे हैं। हल्के की लिवाल नहीं है। हाँ, हल्के का लिवाल कम है, बस यही चीज है। और पूरी साल यही साल करना पड़ेगा। अच्छा आलू कोल्ड में ही नहीं है तो अच्छा आए कहाँ से? बिल्कुल। सब होली के बाद की खुदान है। होली की खुदान वाला आलू बच्चा नहीं है, वो 80% दागी, 80% जो खुदा है होली के बाद वो 80% वो दागी है। होली से पहले जो है 20% खुदा है वो आलू ठीक है, लेकिन वो छिला बैठता है, छिला बैठ रहा है। अच्छा भैया बाकी अगर देखा जाए जैसे कंचन सिंदूरी के रेट अगर देखें हम तो क्या रेट माने? कंचन सिंदूरी का आप उठा लीजिए 6 रुपया से 8 रुपये पोजीशन है। कंचन की ये नहीं होगी? कंचन तो कम है, सिंदूरी की रेट है। सिंदूरी के हैं ये 6 से 8 रुपया, बढ़िया। 8 रुपया बहुत एक्स्ट्रा सुपर वाले, सुपर उसे 7 रुपया ठोस बाजार समझो। हाँ हाँ। और बाकी जैसे हाईलैंड की भैया कल हमने देखा था 1100 रुपये तक हाईलैंड बढ़िया बिका, एक जगह बिकी थी। हाँ, एक जो आम बाजार चले उसको मानिए 9 से 10 रुपया ठोस बाजार समझिए, 11 रुपया ना समझिए। एक आधी बार वो जो एक्स्ट्रा सुपर आए वो बिक जाए, जो आम बाजार चले हम आप उसको पकड़े ज्यादा ठीक रहे। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। और बाकी चिप्सोना भैया माने? चिप्सोना भैया देखो कई रेटों में बिक रहा है। 8 रुपया से 9 रुपया, 9.5 रुपया, बहुत सुपर है तो 10 रुपया जी। और अगर नेक भी चेपा है तो 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया। कई रेटों में बहुत अंतर से आलू बिक रहा है, अंतर से बिक रहा है, बहुत अंतर से बिक रहा है। और हल्के आलू के लिवाल बिल्कुल नहीं है। एपा चेपा वाले घुंगिया वाले आलू लिवाल बहुत कम है। तो भैया इस समय अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि जो हाइब्रिड के छट्टे हैं उनसे जो है ये जो अपने गुल्ले बढ़िया वाले हैं ये तब भी आगे दिख रहे हैं। देखिए गुल्ले की बिक्री भी ठीक है,
गुल्ले अगर आ रहा है तो इज्जत से बिक रहा है, छट्टा इज्जत से नहीं बिक पा रहा है। उसका कारण ये है कि छट्टा में दागी जरूर आ रहा है, क्योंकि थोड़ा मोटा होता है, मोटा आलू जल्दी दागी पकड़ता है, गुल्ले में दागी नहीं है। बिल्कुल, इसलिए गुल्ले की उठान ठीक है। गुल्ले में थोड़ा जैसे चिकनाहट रहेगी, वो सड़ा नहीं निकलता जाना, सड़ा नहीं निकलता, तो इसलिए वो जल्दी उठ जाता है। अच्छा घनश्याम भैया, इस समय जो है कमेंट के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है भैया हमारे पास, सभी लोग यही पूछ रहे हैं कि भैया जैसे अधिकतर आजकल जो फ़ोन आ रहा है वो आ रहा है हॉलैंड वाले किसानों का, तो उनकी डिमांड ये है भैया, ये पूछते हैं हमसे कि भैया यार ये बताओ कि आलू अब बेचें कि क्या करना चाहिए, आशीष भैया बताओ। हम कहते हैं भैया बड़े बड़े अनुभवी लोगों का आंकड़ा जब फैल है तो हम आपको बताएं तो क्या बताएं, बताइए। तो देखिए, आलू में आंकड़ा चलता है और भविष्य वक्ता तो कोई नहीं है, आगे क्या होगा कोई नहीं जाना है। बिल्कुल, लेकिन स्थिति देखते हुए आलू को किसान को बेच लेना चाहिए, अब ज़्यादा रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ज़्यादा रोकना हो सकता है कि स्थिति और ख़राब हो जाए। बिल्कुल। अच्छा घनश्याम भैया, आगे के लिए जैसे हम कहते हैं कि रुक जाओ, हम कहते हैं बेच लो, तो ये हमारे लिए तो भैया बड़ी कठिन काम है, हम नहीं कह सकते। वो आप कह देंगे तो आप दोषी हो जाएंगे। दोषी हो जाएंगे, समस्या ये है। हाँ। तो हम जो है, हमारा तो मानना यही है कि जितना निकाल पाओ भैया निकालिए, क्योंकि अभी जो है हाइब्रिड और चिपसोना के रेट मिल रहे हैं बढ़िया, मतलब उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मंडी को देखते हुए ठीक मिल रहे हैं, बिक रहे हैं। आलू बिक रहा है, और ये ना समझें कि 400-500 रुपया पैकेट मिलेगा, वो चीज़ भूल जाएं। अब ये है कि कोल्ड से उद्धार हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। बस यही समस्या है कि भाई कोल्ड से निपट जाए, वो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और आप लेबरी, पल्लेदारी और खाद, पानी, बीज सब भूल जाएं। हाँ, ये सारी चीजें हैं, ये इन चीजों के लिए सोच के अगर ये सोच के बेचेंगे मैं खाद पानी निकल आए, तो आलू आप बेच नहीं पाएंगे और लास्ट में आपको आलू फेंकना पड़ेगा। अच्छा घनश्याम भैया, जिस प्रकार से अपना ये आलू का आज का रेट जैसे मान लेते हैं, ये रेट को देखते हुए, निकासी को देखते हुए, ये थोड़ा बहुत अगर जैसे किसान अगर अपने आप में ही सुधार कर ले, कच्ची वाली जो फसल है उसकी थोड़ी रकबा कम करे और थोड़ा लेट करे भी तो थोड़ा लेट करे, तो क्या लगता है कि भैया थोड़ा बहुत जो कवर कर सकता है, या किसान मानेगा कि नहीं मानेगा, क्या मानते हैं? देखिए, किसान के पास कुछ बचा तो नहीं। बिल्कुल, ये सत्य बात है। अपनी औरत का गहना भी उसने पिछले साल रख दिया, पिछले साल पीटा तो उसने सोचा गहना है, चलो रख दें, अब त्योहार को सीधा हो जाएगा। लेकिन जब कोल्ड का ही नहीं निपट पाएगा तो गहना कहाँ से छुटाएगा? बिल्कुल राइट बात है। अब उसके पास दूसरा कोई चारा है नहीं, आलू गाड़े तो गाड़े कहाँ से? कुछ साहूकारों से भी ले रखा है, स्टोर मालिकों से भी ले रखा है, जी। सबसे तो हर जगह तो वो फंस गया है। अब हमारे समझ में आलू की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि खाद मिलेगी नहीं। खाद की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और महंगी बहुत हो गई है जी। 2400-2450 रुपया की खाद की बोरी हो गई है 40 किलो जी। तो अब महंगाई तो बहुत है और जब आलू मिल नहीं रहा है तो किसान आलू, हमारे समझ में, हमारी निजी राय है कि आदमी अब आलू कम करेगा। बिल्कुल राइट बात है। हाइब्रिड कम करना भी चाहिए, और हाइब्रिड तो आलू को बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए। हाँ। करे हाइब्रिड अगर करे भी तो कच्ची खोद दे, पक्के के लिए बिल्कुल बेकार हो चुका है, इसने पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया। बिल्कुल राइट बात है। तो हाइब्रिड में तो मतलब ये है कि भाई आजकल किसानों को भी समझ में आ गया, कच्चे में हाइब्रिड तो कामयाब है लेकिन पक्के में हाइब्रिड कामयाब नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड की थोड़ी पैदावार ठीक रहती है कच्चे में, और ज्यादा मोटा होता है। और ज्यादा मोटा कोई भी मंडी आलू ज्यादा मोटा, कहीं की भी मंडियां हैं आलू ज्यादा मोटा मांगती ही नहीं है, बिल्कुल वो मीडियम साइज मांगती है। बिल्कुल ज्यादा ओवर साइज जो आलू मोटा है वो कोई भाव नहीं कोई लेता है। और हाइब्रिड जितना भी आलू है सब मोटा होता है। घनश्याम भैया, कल के दिन जैसे हाल ही में जो है कल परसों में एक वीडियो वायरल हुआ है, छिबरामऊ क्षेत्र का, कन्नौज जिले का है, जिसमें 4-5 किसान हैं और आलू के बने हुए माला को अपने अपने सब लोग पहन रखे हैं, अर्धनग्न में खड़े हुए हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं अपना दर्द कि जिस हालात में इस समय हम खड़े हैं अर्धनग्न में, असली हकीकत यही है। चाहे जितना बड़ा पूंजी वाला हो, चाहे जितना बड़ा किसान जो है खेती वाला हो, उनने अपना दर्द जिस हिसाब से बयां किया है, अगर असलियत में देखी जाए तो किसान का दर्द बिल्कुल ऐसा ही है। उनका मानना है कि जितना ढका है ये बहुत ढका है, वो भी समझ लो बड़ा मुश्किल, मतलब अर्धनग्न खड़े हैं, इज्जत बची है। और जो खड़े हैं, जितने अर्धनग्न में खड़े हैं, वो भी, उनका कहने का मतलब है वो भी उतर जाएंगे अगर यही पोजीशन रही। हाँ, कहने की और बिल्कुल सही उनने
जैसा भी दिखाया है बिल्कुल सच दिखाया, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि जो हालात और है, किसान का दर्द कोई समझ नहीं रहा। सबसे बड़ी बात ये, अब तो ये बहुत परेशान है कि किसान का दर्द कोई समझ नहीं पा रहा, अभी तक नहीं समझ रहा है किसान कितने। हम तो भगवान से यही कहेंगे, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, कोई गलत कदम ना उठा लें। सबसे बड़ी बात तो ये अपने उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आदमी जब दिमाग काम नहीं करता है तो आदमी का गलत तरफ भी डाइवर्ट होता है दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका संयम रखें, और जिंदगी है तो सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ। और ये लड़ना सीखें। कठिनाइयों के दौर पे जो लड़ता है वही सिकंदर है, वही राजा कहलाता हाँ। है। बिल्कुल राइट बात है। तो उन्हें सद्बुद्धि दे, और जो ये दिखाया है आप कह रहे हैं, हमने देखा है, हमने भी वीडियो देखा है और बहुत वायरल हो रहा है, बहुत लाख चल चुका है वीडियो शायद वो। तो ठीक है, उन्हें बहुत अच्छा दिखाया है, लेकिन किसान को सरकार बिल्कुल अन्यथा में डाले, मतलब बैटिंग में डाले। तो क्या कहेंगे, बैटिंग में डाल ले, बिल्कुल कतई ध्यान नहीं दे रही सरकार। और सरकार के लिए 2 मिनट का काम है। हमने आपके चैनल के माध्यम से या अन्य चैनलों के माध्यम से कई बार उठाया है कि 150 रुपया पैकेट उनकी छुटाई ही दे दी जाए तब भी बहुत है। लेकिन ऐसा दिया है कि ना किसान लील सकता है ना उगल सकता है। बिल्कुल 3 रुपया पैकेट के हिसाब से आ रहा है जो रुपया दिया है आज की तारीख में। और 3 रुपया पैकेट में बताइए क्या होगा? अब जो नया बजट पास हुआ है वो 1,000 करोड़ का है, और लगभग बताया जा रहा है कि 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, यानी कि एक पैकेट पे 50 रुपए के हिसाब से है। लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ कागजों और अखबारों तक है। अभी ये धरातल पर नहीं आ पाया है। तो अभी जब कागजों पे है, जब धरातल पे है, तब उस पर चर्चा होगी। बिल्कुल, क्योंकि कुछ किसानों ने हमारे पास कमेंट भी किया है कि भैया हम कोल्ड स्टोरेज में गए, पूछा ऐसी कुछ स्कीम आई है कि कुछ छूट वाली, तो अभी तक जो है कोल्ड स्टोरेज तक ऐसी कोई स्कीम नहीं पहुंची है। इनकी चाल है, हम आपके अभी बता दें जी। उनका एक ये दया है कि जितना आलू निकल जाए, जितना कम बचे, हम उस पर रुपया दें। और हम ये मांग करते हैं सरकार से, इनाल उठाया जाए। जिनने बेचा उनको भी क्या मिला, जिनका यहाँ फिक गया है उनको क्या मिला, जितने देखिए किसान की लिस्ट उठाई जाए स्टोर से। जितना स्टोर में जितने किसान है, एक स्टोर में हम समझ लीजिए 500 किसान है या 800 है या 1000 है, बिल्कुल एक तरफ से किसान की लिस्ट उठाई जाए। भंडारण टाइम की बात सुन लीजिए आप, जितने भी किसान है ए से लेकर जेड तक सबको दिया जाए। ये ना हो कि जो आलू निकाल ले गए पैसा उनको ना मिले। ये सरकार की मंशा है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो सोच रहा है जितना निकाल ले जाए, जितना निकाल जाए, जो बचे हम उनको दें। ये किसानों के साथ अन्याय होगा। बिल्कुल राइट बात। हमारा अपना कथन, भंडारण लिस्ट देखी जाए, वहां से उठाई जाए और सभी को मिले, क्योंकि यहाँ किसी के साथ भेदभाव पक्षपात ना किया जाए। यहाँ किसानों का जो आलू भाई फिक गया है, बेचारे रोके रह गए, जो बेच गए हैं उन्हें मिला क्या? बिल्कुल राइट बात। उनकी डिलीवरी नहीं सीधी हुई। बिल्कुल राइट बात है, तो उनको भी मिलना चाहिए। रात जब भाई वहां से जब आपको रात मिल जाएगी, अगर देखिए अगर न्याय की बात की जाए तो पूरे जितने किसान ने स्टोर में भंडारण किया है तो सबको पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये न्यायिक बात है। बिल्कुल राइट बात। और अगर आप समझे हमको कम देना पड़े, जितना किसान बचा है हम उतना दें, तो ये गलत होगा, और किसानों के साथ जिन्हें निकाल लिया उनके साथ अन्याय होगा। बिल्कुल राइट बात है। तो देखिए किसान भाइयों, घनश्याम भैया ने बिल्कुल सही और सटीक बात कही है। फिलहाल में भैया जी अपना कॉन्टैक्ट नंबर और फर्म है CL यादव एंड कंपनी, चौथरा नंबर 4, चकरपुर मंडी, कानपुर नगर। अपना कॉन्टैक्ट नंबर है 9450694001, दूसरा 9792700039। भैया जी हैं हमारे साथ में, भैया से भी बातचीत करते हैं और इनका भी अनुभव साझा करते हैं कि भैया इस समय मंडी में जो हम अक्सर वीडियो में देख रहे हैं, अभी भी जो है हाइब्रिड आलू भैया बड़ी मात्रा में फेंका जा रहा है। लगभग आज हमने ठेकेदार से बात की अपने वीडियो के माध्यम से, रील के माध्यम से, उनसे पूछा कि भैया कितना लगभग फेंक देते हैं। तो कह रहे थे बच्चे जो लोग काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भैया लगभग 30-35 टाली हम दिन में फेंक पाते हैं, उसके बाद फिर भी पड़ा रहता है। हमने लगभग कितना होगा तो कह रहे हैं 70-80 गाड़ी के आसपास लगभग जो है बन जाता है प्रतिदिन फेंकने के लिए। नहीं, हाइब्रिड आलू इधर जो गर्म पड़ती रही है उसमें आलू बहुत सड़ा है। हालांकि 2 दिन की बारिश से थोड़ी सड़न कम हुई है। जी। बाकी जो रिपोर्ट भाई ने बताई है लगभग रिपोर्टें सब सही है। और जबकि 2 दिन से बारिश होने पे आमदनी कम है मंडी। हाँ, आमदनी कम है। 40 गाड़ी की आमदनी थी वो इस समय मुश्किल से 25 गाड़ी की रही। बिक्री में वो बदलाव नहीं है जी। जो सुपर आलू हैं बिल्कुल, भले वो 8 आने टाइट बिके हैं, लेकिन आमदनी भी 15 गाड़ी 10-15 गाड़ी की कम हुई। उस हिसाब से
उछाला कम से कम 1 रुपये किलो का होना चाहिए। हाँ तब भी उछाला नहीं है। अगर आमदनी वही 40-50 गाड़ी की अगर होने लगे, हाँ, तो फिर वहीं आ जाएगा, स्थितियाँ फिर वही है, वही आ तो जाएंगी। इसलिए इसे बिल्कुल आप तेजी का रुख माने ही नहीं, सुधार की ओर नहीं है, कोई सुधार बस की ये कह सकते हैं कि भाई आवक कम और बिक्री थोड़ी थोड़ी मतलब बढ़ गई। बस। आवक ही कम है, हाँ। वो भी अच्छे आलू बिक रहा है। अच्छे आलू की पुराना हल्के खराब आलू उसी स्थितियों में 2 से 4 रुपए हाँ, हल्का आलू अभी वही है, वहीं पे है। बिल्कुल। तो बिक्री में इसे कोई सुधार नहीं कहा जा सकता। भैया जो ये अपना आलू, जैसे मान लो कि किसान का ही आलू है, कोल्ड स्टोरेज का ही आलू है, जो स्टोरेज किया गया था, एक्स्ट्रा बताया गया था जैसे जिस तरीके से, अब जो आलू ये सड़ रहा है, क्या ये लगता है कि भाई बिक तो नहीं पा रहा है लेकिन सड़ रहा है, ये थोड़ा बहुत कवर करेगा या फिर क्या? कि उसमें वो कोल्ड में आलू डैमेज है उस, और जो भी आलू निकल रहा है 100 पैकेट में 20 पैकेट तो वहीं फिक जा रहा है। इसके बाद मंडी आया, अगर एक दिन नहीं बिका तो दूसरे दिन उसकी छटैया होना तय है, और जब छटैया होगी तो 20 और फिक जाएंगे। इस आधार पे देखा जाए, जरा सा हल्का आलू है 40% फिक जा रहा, 60% 2 रुपये 2.5 रुपये किलो बिकता भी है, तो उसमें उसकी कोल्ड ड्यूटी पूरी नहीं हो पाती। अच्छा भैया, ये पोजीशन जैसे सिर्फ हाइब्रिड में ही देखने को मिल रही है या फिर अदरवाइज जो अपनी मजबूत? ये पोजीशन हाइब्रिड में इसलिए है कि इसमें किसान के ऊपर उल्टा कर्जा हो जा रहा है कोल्ड वालों की तरफ। और जो हालेंडर लाल आलू है, सिंदूरी है, इसमें वो कोल्ड से फ्री हो जाते हैं। हाँ, कोल्ड वालों का निकल आ रहा है, और जो वहाँ की लेबरी मोटर भाड़ा वो निकल आ रहा है, लेकिन किसान को उसमें भी 150 रुपये पैकेट बच गया तो बच गया, अगर माल ठीक निकला तो। जी जी। अगर उसमें भी 20% सड़ा निकल गया तो वो भी हाथे में नहीं रही। अगर इधर 150 रुपये पैकेट बढ़ा, जो उधर फिका वो खर्चे में चला जाता है। तो ये समस्या है। बाकी भैया किसानों के लिए क्या संदेश रहेगा आपके अनुभव के अनुसार? किसानों के लिए सरकार के ऊपर है, सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, कहीं न कहीं से उसे कुछ तो सपोर्ट मिल जाए जो उसके आंसू पूछ जाए। नहीं तो इस समय किसान की स्थिति बहुत नाजुक है, और कन्नौज जैसे ज़िला, कन्नौज, फर्रुखाबाद और एटा, ये 3-4 जिला तो आलू ही पे डिपेंड। बिल्कुल, सारे काम रुके हुए हैं, सबके घरों में शादी ब्याह बंद हैं, गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर की अगर ज़रूरत है तो वो ना निकालने के काबिल है, खेती में सही से बीज नहीं लगा पा रहा है, खाद की तो बात ही छोड़ दी, बिल्कुल राइट बात है, उसकी स्थिति ही नहीं है। और इससे जो है भैया हमें लगता है कि किसान के और भी दूसरी जो फसलें हैं उस पर भी असर पड़ेगा। इसमें यही है कि जब वो पूरी लागत लगा नहीं पाएगा आने वाले समय में, हाँ, तो अगर भाव भी ठीक हो जाएंगे तो उसकी प्रोडक्शन 50% हो जाएगा, इस आधार पे अगले साल भी उसकी बेकार हो जाएगी। बिल्कुल राइट बात। किसान की स्थितियां बहुत नाजुक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये एक्सपीरियंस है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपना अपना अनुभव सभी साझा कर रहे हैं। मंडी के अंदर अगर देखा जाए किसान भाइयों, बिक्री में तो आवक कम जब जिस दिन रहती है उस दिन बिक्री ठीक हो जाती है। भाव में अभी तक कोई सुधार ऐसा नहीं लग रहा कि भाव में कुछ वापसी हो गई हो, 1200 रुपये हालैंड बिकने लग जाए, चिप्सोना 1100 रुपये बिकने लग जाए, ऐसा जो है किसान भाइयों थोड़ा कम ही नज़र आ रहा है। अब इस तरीके से किसान भी उम्मीद में बैठा हुआ कि भाव में ज़्यादा नहीं तो वापसी हो जाए, लेकिन किसान भाइयों अभी तो आप सभी को जो है निराशा ही नज़र आएगी। मंडी के अंदर हम घूम के देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों बहुत अच्छा कम आवक होने के बाद भी 1000 रुपये के आसपास ही एक नंबर क्वालिटी के चिप्सोना बिक पाए हैं। उसके ऊपर कोई भी बढ़िया पोजीशन में चिप्सोना नहीं बिका है। बाकी हल्के वाले तो 5, 6, 7, 8 रुपये ऐसे बिक भी रहे हैं। बाकी जो है किसान भाइयों, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें अपनी राय बताएं, आपके क्षेत्र, आपके कोल्ड स्टोरेज में क्या कैसी निकासी हुई है, किसानों की इस समय क्या राय है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हर वीडियो की तरह इसको भी शेयर करें। जय जवान जय किसान।